बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 28 अप्रैल 2024 हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। उनको ये समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर गोल्ड सेलिंग करना है, यहाँ पर गोल्ड बाय करना है। बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों ने ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हैं, फ़ीस भी पे करें। तो ये वीडियो आपको एक तो सारी इन्फॉर्मेशन देगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा अगर आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है या आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। पाकिस्तान के अंदर मसलसल बढ़ती कीमतों में या कम होती कीमतों में क्या गोल्ड में हमें इन्वेस्टमेंट करना प्रॉफिटेबल है? पाकिस्तान के अंदर शादी हो या पैसे हमने सेव करने का इरादा किया हो तो पाकिस्तान में अक्सर लोग जो हैं वो गोल्ड ख़रीदते आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान पाकिस्तान में गोल्ड की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है और आम लोगों की पहुंच से बाहर कर दिया है। वैसे वहीं जो लोग पैसे को महफूज करना चाह रहे हैं उसे दोगुना करने के ख्वाहिशमंद हैं और वो इसमें इन्वेस्टमेंट करने में दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर आप आलमी सतह पर देखें तो आलमी सतह पर भी सोने में इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड में हालिया बरसों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव आ रहा है और इकोनॉमीज़ में गैर यकीनी सूरत हाल के खदशात पाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को सेफ समझ रहे हैं। लेकिन हालिया जो दिन चल रहे हैं इनमें गोल्ड की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा मुसलसल इजाफा हुआ है और ऐसा शाज़ो नाज़र ही होता है कि गोल्ड की कीमत में मामूली कमी पाकिस्तान में हुई हो या इंटरनेशनल में। तो पाकिस्तान में गोल्ड की जो कीमत है वो रवां हफ्ते फ़ी तोला 2,38,400 से ऊपर जा चुकी है। अब सवाल यह है कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। देखिए, दुनिया पूरी में गोल्ड की जो कीमतें हैं उनकी एस्टिमेशन लंदन बुलियन मार्केट से की जाती है और ये दुनिया में गोल्ड की लेन देन का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। और दुनिया में गोल्ड की जो माइनिंग के बड़े बिजनेस और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लंदन बुलियन मार्केट से जुड़े हुए हैं। अब इस मार्केट में गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं जिसका असर आप देखें तो आलमी मार्केट में गोल्ड की कीमतों पर नज़र आ रहा है। आलमी मार्केट में जो कीमती कमोडिटीज़ हैं और उनका जो वज़न होता है वो पर ट्रॉय ऑन सिस्टम के तहत किया जा रहा है और और एक औंस में करीबन 31.1 ग्राम होते हैं यानी आलमी मार्केट में। और इस वक्त हम पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में 278 से ज़्यादा पर ट्रेड कर रहा है और डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर में कमी भी गोल्ड की कीमत में इजाफे की वजह है। अब पाकिस्तान में या दुनिया में माहरीन जितने भी हैं उनके अकॉर्डिंग इसके अलावा और भी कई वजूहात जिनकी वजह से गोल्ड की कीमतें बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हो रही हैं। आलमी सतह पर इंपोर्ट ड्यूटी और जंगी हालात ने भी गोल्ड की कीमतों को मुतासिर किया है। अब 4 साल में पाकिस्तानी रुपये की कदर में जो कमी हुई है इसकी वजह से महंगाई की शरह में भी इजाफा हुआ है। इस दौरान गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर 30% जो है वो लोगों को इजाफा हुआ है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ने महंगाई की शरह में इजाफे के मनफी असरात को दूर कर दिए। इस वक्त दुनिया के बहुत से खित्तों में जंगी हालात बन चुके हैं और एक ऐसी सूरत में गोल्ड की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा महफूज समझी जा रही है। तो क्या वक्त सोना हमें बेचना दुरुस्त है? देखें जी, अमरीकी मईशत में बढ़ती हुई महंगाई को गोल्ड की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह माना जा रहा है। जनवरी में जो जारी हुए एक रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका में जो अफराते दर की शरह है वो 3.1% है, जो अमरीकी फेडरल रिजर्व के 2% के हदफ से कहीं ज़्यादा है और ये भी गोल्ड की कीमतों में इजाफे की एक बड़ी वजह है। लेकिन कीमतें बढ़ने के बावजूद लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने को क्यों तैयार है? देखिए जी, लोग एक महफूज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में, तारीखी तौर पर अगर आप देखें तो गोल्ड को एक महफूज इन्वेस्टमेंट समझा जाता है और पाकिस्तान समेत एशियाई जितने भी मुल्क हैं उनमें गोल्ड को सरमाए के तौर पर देखा जाता है, लेकिन दूसरे मुल्कों में गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाता है। तो क्या कीमतें बढ़ने पर सोना बेचना दुरुस्त है? ये सवाल है। देखिए जी, अगर गोल्ड की कीमतें बढ़ती रहें तो बहुत से लोग अपना सोना बेचने का सोच सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा करने से आपको थोड़ा सा ग्रेज करना चाहिए। इस वक्त गोल्ड की कीमत में इजाफा हो रहा है और मिडिल क्लास की एक सोच होती है कि जब गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो उस वक्त सोने की ख़रीदारी करती है और जब गोल्ड की कीमत गिरती है तो उसे जल्दी में सेल करती है। ये मिडिल क्लास लोगों की सोच है। ये माइंडसेट जो है वो हमारा सही नहीं है, बल्कि मुनासिब यही है कि जब गोल्ड की कीमत में कमी हो तो उस वक्त उसमें सरमायाकारी करनी चाहिए। कीमतों में इजाफा होने पर सोना बेचना दुरुस्त हो सकता है, मगर मुनासिब वक्त पर फैसला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का ताल्लुक है तो हम शेयर्स उस वक्त
सेल कर सकते हैं जब उनकी कीमतें ज़्यादा हों। लेकिन गोल्ड को इस तरह नहीं देखा जाना चाहिए कि आपको कुछ वक्त इंतज़ार करना चाहिए और ऐसा करना ही अक्लमंदी है। अब सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में गोल्ड की कीमतों में इजाफा जारी रहेगा। देखिए जी, अगर हम पिछले 20 साल पर नज़र डालें तो गोल्ड की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इसकी एक वजह यह भी है कि आलमी मंडी में गोल्ड की डिमांड में इजाफा हुआ है। अमरीकी फेडरल रिज़र्व ने कहा है कि वो शरह सूद में इजाफा करेगा, तो फेडरल रिज़र्व के सूद की शरह से मुतल्लिक का फैसला जो है वो जून में होगा। और ये अमेरिका में जो है वो आपको पता है इलेक्शंस का वक्त है और अमेरिकी इलेक्शंस के जो नतीजे होते हैं वो गोल्ड की मार्केट पर बहुत ज़्यादा असर डाल सकते हैं। आलमी सतह पर होने वाली जितनी भी सियासी तब्दीलियाँ वो भी असर डाल सकती हैं। तो गोल्ड की कीमत पर इनका असर तो पड़ेगा। अगर महंगाई बढ़ी तो गोल्ड की कीमत मज़ीद बढ़ेगी। अब सवाल ये है, पाकिस्तान के अंदर IMF का मुआहदा हो रहा है, सऊदी अरब पैसे लगा रहा है, पाकिस्तान के अंदर डॉलर कमज़ोर होगा तो क्या पाकिस्तान के अंदर गोल्ड मार्केट का ट्रेंड नीचे जाएगा? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। देखिए जी, JP मॉर्गन के जितने भी प्रेडिक्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग गोल्ड की जो प्राइस है इसमें मज़ीद इजाफा होगा और सन 2025 तक गोल्ड की कीमत में इजाफा जारी रहेगा। अब पाकिस्तान में सोने की सालाना डिमांड कितनी है? पाकिस्तान में सोने की जो सेल और परचेज़ है इसका कोई मरकज़ी निज़ाम नहीं है जिसकी बुनियाद पर इसकी सालाना सेल और परचेज़ के स्टैट्स जमा किए जा सके या लोगों को बताया जा सके। लेकिन अगर आप गोल्ड मार्केट से वाबस्ता हैं या कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो पाकिस्तान में सोने की सालाना डिमांड 4 टन सालाना के लगभग है। और पाकिस्तान में इसकी डिमांड कौन बना रहा है? माफिया। पाकिस्तान से ईरान के थ्रू गोल्ड हमारा जा रहा है बाहर दुबई, और जब दुबई गोल्ड जाएगा, पाकिस्तान में गोल्ड नहीं रहेगा तो डेफिनेटली इसकी डिमांड बढ़ेगी। अब सोने और दूसरी कमोडिटीज़ के सेक्टर्स के अगर आप माहिरीन से बात करें तो सालाना 4 टन की जो डिमांड है इसमें सोने की ट्रेड से लेकर जितनी भी शादियां होती हैं पाकिस्तान के अंदर उनके लिए जो सोने की खरीदारी होती है वो इसमें शामिल है। ये 4 टन तकरीबन सालाना $4 अरब की डिमांड बनती है। अब पाकिस्तान में सोने की इंपोर्ट के सिलसिले में अगर आप कहें तो सोना इंपोर्ट करने के लिए मरकज़ी बैंक की जो शर्तें हैं और दूसरी रेगुलेटरी जो ज़रूरियात हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और इसीलिए ऑफिशियल चैनल से सोना कम आता है और लोग दूसरे ज़राए से ला रहे हैं पाकिस्तान में ईरान के थ्रू। पाकिस्तान में मौजूदा माली साल के पहले 9 महीनों में 262 किलोग्राम सोना इंपोर्ट किया गया। तो ये सरकारी स्टैट्स हैं जिसमें सोना कम आता है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया सरहद, पाकिस्तान ईरान सरहद से ये सोना दूसरे ज़राए से मुल्क में लाया जा रहा है। तो आने वाले दिनों के अंदर आप याद रखें, जिस तरह मैंने आपको गाइड किया इसी तरह फैसला कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे, अल्लाह बेहतर करेगा। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, इसको लाजमन ज्वाइन करें। और अगर आप गोल्ड की बाइंग और सेलिंग टाइम पर करना चाहते हैं, पेड ग्रुप है, इसके साथ फेसबुक चैनल का आपको लिंक दे रहा हूँ, उसके साथ आपको एक यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ, इसको लाजमन ज्वाइन करें। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये यूट्यूब चैनल जो आपको लिंक दे रहे हैं ये भी अच्छा खासा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी।